कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पीछे देखा था कि विश्वामित्र ने यज्ञ करके अग्निकुल क्लैन के छत्री चोल चालुक चौहान और परमाल को पैदा किया और उन्हें टास्क दिया कि जाओ तुम इन आर्यों का वध कर दो, इन्हें समाप्त कर दो, है ना। तो अब ये राजपूत छत्री कहलाते हैं। इन्होंने अपना भरसक प्रयत्न किया आगे। प्लस विश्वामित्र ने नए नए आयाम बना दिए थे, नए नए डायमेंशंस बना दिए। उससे डर करके इन्होंने मेनका को भेज दिया इंद्र ने। और मेनका के चक्कर में जब विश्वामित्र जी आ गए, तो अब वो सब जो एक्टिविटी करते थे, क्रिएटिविटी वाला जो था, है ना, वो सब समाप्त हो गया। अब फैमिली में फंस गए विश्वामित्र, है ना। तो इनके बच्चे हुए तीन, है ना, और इनके तीनों बच्चे पेपर में पूछे गए। पहली थी बिटिया, जिसका नाम था शकुंतला। और शकुंतला जंगल में रहती थी। कुरु वंश के शासक थे दुष्यंत, है ना। बहुत बड़ा मतलब जो भरत कबीला था, आगे वही बढ़ेगा दुष्यंत। राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत को मतलब कुरु वंश का रियल फाउंडर माना जाता है। उनके पिताजी थे कुरु, है ना। लेकिन उन्होंने साम्राज्य स्थापित तो किया था बड़ा, लेकिन दुष्यंत ने उससे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो ये जंगल में शिकार खेलने आए थे, खुद शिकार हो गए। शकुंतला को देखे, मोहित हो गए। वहीं पर उन्होंने प्रपोज मार दिया। शकुंतला ने भी देखा कि हाँ बढ़िया सुंदर है, राजा है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब ये अक्सर शिकार खेलने आने लगे, है ना। शकुंतला से मिले, चले जाए। उधर एक दिन इन्होंने व्हाट्सएप किया शकुंतला से कि मैं मिलने आ रहा हूँ, है ना। शकुंतला मेकअप कर रही थी। और इधर क्या था कि ऋषि आ गए एक तो, जो बहुत गुस्साते थे, दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि थे, हमेशा गुस्से में रहते थे। कोई कुछ बोल दे तुरंत श्राप दे दे। तो उनके दरवाजे पर घंटी बजाए, है ना। तो अंदर वो मेकअप में लगी हुई थी, है ना। पानी में चली जाए भैंस, और स्त्री चली जाए ब्यूटी पार्लर, तो जल्दी निकलती नहीं। बाबा को समझा नहीं आया ये बात। घंटी घंटी बजाए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद देखी कौन है इतना घंटी बजा रहा, निकली तो लीपा पोती की थी। उन्होंने कहा कि तुम जिसके चक्कर में तुम इतना मेकअप कर रही हो और मुझे तुमने बेट करवाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वो तुम्हें भूल जाएगा, है ना। और जब उनको पता चला विश्वामित्र को कि अरे तुम तो ब्राह्मण द्रोही हो गई, तो अब इन्होंने क्या किया, अपना घर भी छोड़ दिया, कण्व ऋषि के आश्रम में जाकर के रहने लगी। हाँ अंजलि बोलो। सर आप सही बता रहे हैं, जो मूवी में था वो सही है। कौन सी मूवी? शकुंतला के ऊपर मूवी भी बनी है, मतलब जब वो अपने जो राजा थे उनके बारे में वो सोच रहे रहती है और गर्भ अवस्था में रहती हैं। तो ये मतलब दुर्वासा ऋषि उनके दरवाजे पे आते हैं, तो कई बार उनको पुकारते हैं, तो वो इतना खोई रहती हैं कि उनको ये ध्यान तक नहीं नहीं रहता तो कि वो आए हुए हैं। तो और मैंने क्या दूसरा बता दिया कुछ क्या? मतलब आप मेकअप करवा रहे हैं, जरूरी हाँ, थोड़ी ना कि लड़कियां। लेके भी कर रही थी वो, गजरा वजरा लगा रही थी। ख्वाबों ख्यालों में डूबे रहने तो नहीं होता, है ना। तो उन्होंने श्राप दे दिया। अब क्या था, वो भूल गए। भूल गए, लेकिन ये प्रेग्नेंट थी। ठीक है, प्रेग्नेंट थी। हाँ एक संतान हुआ जिसका नाम था भरत। हाँ। भरत बाद में, भरत को जब बड़े होते हैं तो ये जो इनको इंगेजमेंट रिंग दिया था शकुंतला को, वही इंगेजमेंट रिंग भरत को दे करके भेजती हैं। तो बाद में जब वहां राज में पहुंचते हैं तो इनको पहचान लिया जाता है, बाद में भरत राजा बनते हैं। सर हाँ। सर पूरी कहानी उल्टी है। क्या है? कंफ्यूजन हो रहा है। पूरी कहानी उल्टी है, या तो आप सही बता रहे हैं या तो मूवी वाले ने सही बताई। पूरी कहानी का उल्टा आपने कर दिया, जज्बाती पलट दी है, हालात ही पलट दी है। तुम सुनाओ कहानी क्या थी, चलो बताओ। देखिए जहां से आप बता रहे हैं वहां से हम बता रहे हैं। तो मतलब जब इनको श्राप दिया था उन्होंने कि जिसके बाद जिनके ख्यालों में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा, तो इनके पास एक रिंग रहती है जो उनकी निशानी रहती है आखिरी। और क्या बता? तो फिर ये जाती है उनके
उनके राज्य में जाती हैं, उनसे मिलने नहीं बकायदा पूरा तैयार शकुंतला होकर नहीं जाती है, शकुंतला नहीं जाती है, श्राप मिला हुआ। जाती हैं। भरत कल मैं आपको मूवी का लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस बात में मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो फिर मानता तब आप बता रहे अभी हैं सर, तो मूवी आपको मूवी की बात तक मैं तुरंत भी नहीं मानती। मूवी फर्जी होती है। अभी वो मोहनजोदाड़ो मूवी बना था, एको बात सही नहीं हाँ, है, एक बात उसमें सही नहीं है ना। ये तो बात बिल्कुल सही है सर, एक हाँ, को बात उसमें सही है। तो मूवी ऐसी होती फर्जी। हम शास्त्रों पर जा रहे हैं, कालिदास रचित तो मतलब सर, शाकुंतलम शकुंतला जिसम के पास नहीं गई थी, नहीं गई। उनकी रिंग भी गुम नहीं, किसी मछली ने उनकी रिंग भी नहीं खाई थी। रिंग जो है मतलब वो भी मसाला डाला, हाँ है ना। और इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज उसमें बताएंगे कि अंगूठी का क्या हुआ, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैटर ये करता है कि हाँ रिंग दे करके भेजती हैं, वो जाते हैं, वो भरत हाँ, को पहचान लेते हैं, बाद में भरत राजा बनते हैं, दुष्यंत जो है इनको राजा बना। शायद भरत ही ऐसे थे ना जो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन लिए। ये सब फर्जी बातें, बकवास है और कुछ नहीं है। शेर के मुंह में हाथ डाल देंगे, खा जाएगा, है ना। वही तो सर, छोटा और बच्चा था वो हाँ, कैसे। ये पॉसिबल है कि अगर शेर का बच्चा भी बचपन से साथ पले बढ़े, है ना, तो नहीं खाएगा, है ना। अब बहुत चीजें बढ़ा चढ़ा करके बताई जाती हैं, है ना। तो इसमें जैसा सतर्कता थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूपीएससी में पूछा नहीं जाता कि उन तो शेर के हाथ में मुंह डालते थे, हाथ डालते थे कि नहीं डालते, फर्जी है ना। वो सर, मतलब लोग कहते हैं तो मतलब मेरे घर में खुद मेरी दादी बता रही थी, यानी तुम हमको झूठ बता रही थी। नहीं नहीं, वो सही बता रही थी। दरअसल बचपन में क्लास फिफ्थ में था मैं, थर्ड में सर था। आप दोनों तरह से बात कर रहे हैं। एक पहले कह रहे हैं कि शेर के मुंह में हाथ डालेगा तो शेर खा जाएगा, अभी कह रहे हैं कि शेर के साथ पला बड़ा होगा तो नहीं खाएगा। जानवर तो जानवर ही होता है। नहीं नहीं, शेर के साथ थोड़ा कॉमन सेंस पे काम करो, है ना। फर्जी बातों पे कम समय गवाओ, 40 मिनट का ही लिंक है ना। देखो, अगर तुम शेर के बच्चे के साथ पले बढ़ोगे तो वो तुम्हें नहीं खाएगा। यस सर। आज भी बहुत सारे लोग हैं, शेर के साथ, बाघ के साथ गले मिलते हैं, घूमते हैं। कोई भरत बहुत बड़ी यस सर, दुबई में। भरत कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर दिए थे कि वहां पर शेर के मुंह में हाथ डाल दें। मैं तुम्हें 50 वीडियो भेज सकता हूं ऐसे लोगों की जो शेर के मुंह में हाथ डालते हैं अभी भी। ये देखते हैं सर, जू वगैरह में शेर उनको परमिशन नहीं मिल रहा हो रही। जंगल में, है ना, तो वो आपको फ्रेंड मानेगा, है ना। तो भरत कोई बहुत बड़ा 30 मार का काम नहीं कर दिए हैं यहाँ पर, है ना। वहां पर भरत ने एक बड़ा काम किया कि उन्होंने वो किया था, अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से उन्होंने राज्य का विस्तार किया था, अफगानिस्तान तक को जीत लिया था, है ना। और इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया था जिसे भारतवर्ष कहा गया। इसलिए हमारे देश का नाम इनके नाम पर भारत। बात खत्म यहीं पर, है ना। हाँ, सर कुछ और बोलना है। नो सर। हाँ बस ठीक है। इतना जानो जितने समय मतलब है कि दांत गिन ले रहे थे कि पटक दे रहे थे शेर को, ये नॉर्मल बात है, कोई भी कर सकता है, नहीं सर, कोई का काम नहीं करिएगा। है ना। बच्चे को पकड़ सकते हैं हाँ, सर। बच्चे भी कर सकते हैं, अगर छोटे से ही अगर, है ना, हम लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये, चलिए, कोई नहीं सर, आगे बढ़। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज थी कि इनके परिवार से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन बनता है, कालिदास में। इन्हीं की, कालिदास ऐसे थे जो हमारी अधूरी कहानियां लिखते थे, जिसकी जिसकी प्रेम कहानी अधूरी थी, है ना, वो वही उसी पे कहानियां लिख देते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक उसी तरह की अधूरी कहानी ही थी, है ना। उनका कहाँ शादी हो पाया था बेचारे का, दुष्यंत और शकुंतला का, है ना। खैर, तो अब क्या था कि फिर मेनका जब इनके बच्चे बड़े हो गए, बाबा को फंसा करके सारा इनका जब गड़बड़ हो गया सिस्टम, तो बाद में फिर से स्वर्ग चली गई इनको छोड़ करके विश्वामित्र। तब विश्वामित्र का भूत उतरा, लेकिन तब तक वो सारे तंत्र मंत्र यंत्र सब भूल चुके थे लगभग लगभग, है ना। ये चीज थी। बाबा के साथ क्या हो गया, मोए मोए, है ना। हम्म।
अब बात करते हैं कि जो आर्यावर्त में आर्य आ गए तो इन्होंने चतुर्दिक विजय अभियान प्रारंभ किया था, है ना। और उस चतुर्दिक विजय अभियान के लिए ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे। तो यज्ञों के प्रकार, मुख्य जो ऋग्वैदिक यज्ञ थे वो कौन कौन से थे, है ना। इसको नोट कर लो, नोट्स में नहीं है, ठीक है। थोड़ा इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है अश्वमेध यज्ञ, जिसका जिक्र जगह जगह पर मिलेगा। मेंस में अंतर लिखने के लिए पूछा जाता है। इसमें किसमें, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ। इंग्लिश में भी राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि काले कान का सफेद घोड़ा साल भर के लिए छोड़ दिया जाता है। काले कान का सफेद घोड़ा, है ना, छोड़ दिया जाता है साल भर के लिए। जिस जिस राज्य से होकर के गुजरता है वो राज्य, है ना, जिसने घोड़ा छोड़ा है उसका बात मानने के लिए बाध्य रहता है। यहाँ पर वो गुलाम नहीं बनता, है ना। लेकिन जैसे मान लो ए राज्य ने घोड़ा छोड़ा है, बी, सी, डी और ई राज्यों से होकर के गया, तो घोड़े के गले में पटरे पे शर्तें लिखी होंगी, है ना। तो वो शर्तें मानने के लिए वो बाध्य होगा। इनका झंडा भी अलग रहेगा, इनका झंडा भी अलग रहेगा, ये भी आजाद ही रहेंगे, ये भी आजाद ही रहेंगे, ये भी आजाद रहेंगे। लेकिन जो इनकी शर्तें होंगी इन्हें मानना होगा। अगर ए का किसी के साथ युद्ध होगा तो बी को सहयोग करना होगा अपनी सेना से, है ना। तो जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ता जाएगा ए को पराजित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ए बी से होकर के गुजरा। अब बी के दम हो तो घोड़ा पकड़ ले, और घोड़ा पकड़ ले तो युद्ध करे। अगर बी जीत जाता है तो अश्वमेध यज्ञ खंडित तो हो जाएगा। लेकिन बी हार जाएगा तो एक ही सारी बातें माननी पड़ेंगी। अगर ये घोड़ा नहीं पकड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि बी ने बिना युद्ध के एक ही शर्तें स्वीकार करना मान लिया है। अब मान लो घोड़ा सी राज्य में जाएगा तो वहां पर बी की सेना ए को सपोर्ट कर रही होगी। अब सी को भी हरा करके, या फिर उन्होंने पकड़ा ही नहीं, डी पर पहुंचेंगे तो सी की सेना और बी की सेना भी ए के साथ खड़ी होगी। यानी जैसे जैसे घोड़ा आगे जाता जाएगा ए अजेय होते जाएंगे, है ना। अब कोई मान लो बीच में घोड़ा पकड़ के हरा दिया तो वहीं पर अश्वमेध यज्ञ कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल हो जाता है अश्वमेध यज्ञ से, लेकिन अगला वाला गुलाम नहीं बनता। बस शर्त मानने के लिए बाध्य है, अपना भौकाल मेंटेन करने के लिए, अपनी ताकत और सामर्थ्य दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। राजसूय यज्ञ ज्यादा खतरनाक है। राजसूय यज्ञ में क्या होता है, राज्य विस्तरण होता है। इसमें क्या राज्य विस्तरण के लिए किया जाता है, ये यही ऑप्शन था, राज्य विस्तरण नहीं। इसमें राज्य की सीमा में विस्तार नहीं होता। अश्वमेध यज्ञ में धन वैभव और यश कीर्ति में मतलब विकास होता है। राजसूय यज्ञ में ए बी के ऊपर अटैक मार करके उसको गुलाम बना लेगा, फिर सी पर अटैक मारेगा उसको भी सी, मतलब इनका झंडा बदल जाएगा। ए का झंडा अब बी के ऊपर आ जाएगा, सी के ऊपर आ जाएगा। इनकी सीमा राज्य की बढ़ जाएगी, अब इतनी हो जाएगी। यानी राज्य को बड़ा करना हो तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। अब पहले ये बताइए कि इस दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं, अश्वमेध में और राजसूय में अंतर समझ में आया कि नहीं। सर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सर अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ का बेनिफिट ये है, एक होता है कि हम हैं डॉन, हमें गुंडा, हमरी चलेगी, समझे ना, भौकाल। दूसरी चीज कि किसी राजा को ये कुछ कह देंगे तो उसको मानना पड़ेगा, ये छोटी बात नहीं होती।
हमारा किसी से झगड़ा होगा तो सब लोग सेना लेकर के हमारी हेल्प करेंगे। हमें किसी के राज्य में कुछ बनाना होगा, मंदिर बनाना है, महल बनाना है, तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये अच्छी, ये औरा बढ़ा कि नहीं, है ना। तो इसमें ये भी है, शर्तें छोटी छोटी हैं। गुलाम बन नहीं रहे तो बहुत सारे लोग घोड़ा जाने देते थे, जाओ यार ठीक है ना? ये चीज, क्योंकि अगर तुम घोड़ा जाने दोगे तो तब भी अगर तुम्हारे ऊपर कोई मारेगा, तुम्हें युद्ध करेगा, तुम अपने राजा से हेल्प मांग सकते हो, क्योंकि तुम उसके एसोसिएट हो, तो वो अपनी सेना लेकर के भी तुम्हें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। तो अश्वमेध यज्ञ अक्सर सफल हो जाते थे। राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़ा वो नहीं लड़का पकड़ लिया था, लवकुश ने, है ना। तो सर घोड़ा को उसको पकड़ना रहता है कि फिर उसके साथ मतलब उसको कंट्रोल करना रहता है, जैसे किसी एरिया के अंदर उसको घोड़ा है उसको कंट्रोल करना रहता है अपने अकेले मतलब काबू में, ये तुम करना। ये कोनो घोड़ा पकड़ लोगे, घोड़ा को पकड़ोगे तो कंट्रोल करोगे तभी तो पकड़ पाओगे। राजसूय यज्ञ में क्या है कि वो तो पूरा उसका, जैसे हमारा एरिया इतना था अब इतना हो जाएगा, तो दूसरा राजा गुलाम बना लोगे, उसको गवर्नर बना दोगे जहां पर वो राजा रहा करता था। लोग यही करते थे, जैसे ए ने बी के ऊपर आक्रमण किया, बी को हरा दिया, तो बी को या तो मार डाला, उसके परिवार के किसी को वहां पर गद्दी पर बैठा दिया और बना दिया वहां का वजीर, है ना। और कहा कि तुम हमको यहाँ से टैक्स भिजवाते रहोगे, झंडा तुम्हारा नहीं रहेगा हमारा रहेगा, ऐसे कर लेते। तो इसमें क्या है, राज्य की सीमा बढ़ रही है और रेवेन्यू बढ़ रहा है ना। पहले वाला। सर हम्म, सर जैसे केरला और में जैसे होता है सर, बैल बैल वाला एक होता है सर, बैल को कंट्रोल करना रहता है, उसी तरह रहता है ना घोड़ा को भी कंट्रोल करना। वो जल्लीकट्टू छोटा सा खेल है। यहाँ पर साम्राज्य का साम्राज्य लड़ा भिड़ा पड़ा जा रहा है, वहां पर देखो गांव के लोग बैल के साथ में खेल रहे हैं। वो जल्लीकट्टू बहुत छोटी चीज है इसके आगे। अश्वमेध यज्ञ भी सारे राजा नहीं कर पाते थे, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। शुंग वंश का जो फाउंडर था, सारे राजाओं की दम नहीं थी कि सर ये जो अश्वमेध यज्ञ कर सके सफलता पूर्वक। छोड़ते थे घोड़ा, हार जाते थे, यज्ञ खंडित हो जाता था। सर अश्वमेध यज्ञ से ही घोड़ा मतलब पैदा हुआ है। क्या फालतू बकवास क्वेश्चन। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा पैदा सर हो, हमको समझ नहीं। घोड़ा ढूंढ के सर लाया। मतलब घोड़ा एक कैसे। तुम्हारा दिमाग कम काम सर करता है। सर सर घोड़ा को छोड़िए, यक को छोड़िए, आगे बढ़िए। इनका घोड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ से आएगा। देखो, घोड़ा ढूंढ के लाया जाता है, काल के कान का सफेद घोड़ा, अरे सर, साल भर सबसे दौड़ता है। बेहतर है एक मिनट शांत हो, देख लें। बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, म्यूट कर दूंगा अभी परमानेंट सब कुछ, है ना। अब जो है वो घोड़ा घूम करके आता है, फिर घोड़े को काट करके उसी हवन में डाल दिया जाता है। ठीक है, राम नाम सत्य। तब घोड़े को माना जाता है कि अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हुआ। ये चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोनों चीजों में अंतर, अश्वमेध राजसूय में अंतर लिखने के लिए आता है ना। लिख देना भाई, है ना। दूसरी चीज होते, अगला तीसरा तरह का यज्ञ है जिसे कहते हैं वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ जो होता था, जब राजा को अपने राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करना हो, तब किसी राजा को अपनी पुत्री का वरण करना हो, योग्य लड़का ढूंढना है, तब इसमें क्या होता था, जैसे राजा के चार लड़के हैं या दो ही लड़के मान लेते हैं। अब राजा कंफ्यूज है कि हम कौन, क्योंकि राजा के कई रानियां हैं, कई रानियों के कई बच्चे हैं,
अब वहां पर एक टेंशन है कि हम इस रानी के लड़के को राजा बना देंगे कि तो बाकी की दूसरी रानी हमारा कपार खा जाएगी, जीने नहीं देगी। तो उसमें राजा अपने को भी बचा लेता है कि जो योग्य होगा उसको राजा बनाएंगे। तो वो टास्क दे देता है ना। कहता है कि रथ से दौड़ लगा करके जो इस पहाड़ी पर पहले झंडा गाड़ेगा वो जीतेगा, है ना। वो दुश्मन का किला जो जीत के लाएगा वो राजा बनेगा। ऐसे टास्क दे देता था। अब इससे याद करो कि एक थोड़ी थी वो बाहुबली में शिवगामी देवी, उन्होंने अपने दो बच्चों को, है ना, यही तरह का काम दिया था। क्या नाम था उनका भाई, शिवगामी देवी का? अरे दो बच्चे बाहुबली, भल्लाल देव, कि जाओ एक का क्या नाम था उसका, जो राक्षस टाइप का था एक कि जाओ उसका गर्दन जो काट के लेके आएगा उसे राजा बनाऊंगी। कट्टप। कटप्पा नहीं, का, हाँ। कालिया नाम था, इसे कुछ नाम था उसका राक्षस का, राक्षस। मैंने तो देखी नहीं। हाँ पता नहीं। हाँ। तो वो गया जो गर्दन वर्दन जो काट के लाएगा उसको राजा बनाऊंगा। तो उस तरह से होता था, जैसे रथ की दौड़ करा दिए, दोनों लड़के दौड़ के गए। जो लड़का पहले झंडा गाड़ देगा वो लौट के आएगा, तो फिर उसका विजय, उसको जो है युवराज घोषित किया जाएगा, राज तिलक होगा, और उसके बाद हवन यज्ञ होगी। तो ये वाजपेयी यज्ञ इस कारण से होता था। क्लियर हो गया। इसमें कंपटीशन होती थी। ये ओपन कंपटीशन भी हो सकती है कि राजा के पास अगर कोई संतान ना हो, प्रजा में से ही किसी को राजा बनाना चाहता हो, तो वहां पर भी वो कंपटीशन रख देता था कि जो ये कर दिखाएगा उसी को मैं अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। ठीक है। या फिर अपनी पुत्री से शादी कर दूंगा। चौथा, गोमेध यज्ञ बहुत रेयर होता था। गाय को अघन्या कहा गया है, गाय को कभी नहीं काटा जा सकता था। लेकिन अगर महामारी फैल जाए, महामारी और सूखा, महामारी और सूखा पड़ जाए, तो गोमेध यज्ञ किया जाता था, ताकि जैसे कोरोना वोरोना फैला था तो ये लोग गोमेध यज्ञ कर डालते कि इससे हट जाए, बीमारी दूर हो जाए। ठीक है। पांचवा है मनुमेध यज्ञ। मनुमेध यज्ञ सबसे खतरनाक। इसमें क्या है कि जो राजा है, शत्रु राजा के ऊपर आक्रमण करके उसे बंदी बना लेता है, फिर इस तरह से और भी बहुत सारे राजाओं के ऊपर आक्रमण करके सबको बंदी बना लेता है, और उसके बाद हमन कुंड में बारी बारी से अपने शत्रु राजाओं को पकड़ के लाता है, गर्दन मारता है स्वाहा, गर्दन जाकर के हमन कुंड में, है ना। तो लिखित इतिहास में केवल एक ही ने मनुमेध यज्ञ किया था, उसका नाम था मगध का यानी बिहार का राजा जरासंध। ठीक है। क्लियर हो गई बात। मगध का राजा जरासंध। जरासंध की कृष्ण से दुश्मनी थी। क्यों दुश्मनी थी? क्योंकि कंस कौन थे? कंस थे कृष्ण के मामा। देखो नीरू चौधरी अगर होगी तो बड़ी खुश हो जाएगी, जब कृष्ण उष्ण की बात करो तो ये वहीं पर ऐसे ही करने लगती है ना। वृंदावन से है ना ये, है कि नहीं क्लास में? क्यों नीरज चौधरी हो? नहीं होगी। चलो। तो कंस की शादी जरासंध की दो बेटियों से हुई थी, और कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार डाला था। तो जरासंध का दामाद को मार डाला था, तो जरासंध बार बार कृष्ण के ऊपर अटैक करता था। 17 बार अटैक किया, और कृष्ण ने हर बार इसकी पूरी सेना को मार डालते थे, इसे छोड़ देते थे। बलराम ने कहा कि यार तुम हर बार झगड़ा करवाते हो, इसको मार क्यों नहीं डालते एक कई बार में, छोड़ क्यों देते हो? उन्होंने कहा कि मैं पापियों का नाश करने के लिए पैदा हुआ हूं, अब मैं कहाँ जाऊंगा पापियों को ढूंढने। इस तरह से मेरा काम ये कर देता है, ये जाता है हर साल इकट्ठा करके लाता है, मैं एक के जगह बैठ के थोक में सबको निपटा देता हूँ। इस तरह से मैं सारी पॉपुलेशन कंट्रोल कर दे रहा हूँ। ये काम थे। बाद में जरासंध को महाभारत युद्ध के पहले भीम ने मार डाला। ठीक है।
क्योंकि जरासंध दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने जा रहे थे, इसलिए भीम ने इनको कृष्ण की बताई बुद्धि से जरासंध को मार डाला। तो ये थे ऋग्वैदिक यज्ञना। ऋग्वेद में कितने प्रकार के यज्ञ हैं? ये मुख्य तौर पर 5 प्रकार के यज्ञ हैं। एक यज्ञ और है ना, जो पेपर में पूछा गया है, जिसे कहते हैं सुराष्ट्रमणि यज्ञ। सुराष्ट्रमणि यज्ञ। सुराष्ट्रमणि यज्ञ, इसमें क्या होता था? मदिरा को डाला जाता है, ठीक है। सुरा, शराब, स्वाहा करते हैं, देवताओं को दारू पिलाते हैं, है ना। दिव्य औषधियों से मिला करके अपना सड़ा गला कर जो शराब बनाई जाती है, उसको जो है हवन कुंड में डालते हैं, है ना। तो मदिरा से की जाने वाली जो यज्ञ होती थी, उसे सुराष्ट्रमणि यज्ञ कहते थे। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा स्वर्ण असरफियां एवं आभूषण ब्राह्मणों में दान करता था, ठीक है। ये थे ऋग्वैदिक कालीन यज्ञ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोगों ने देख लिया जो वैदिक काल से रिलेटेड जो चीजें थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अग्रसर होंगे, वैदिक सभ्यता। हाँ, अभी एक चीज इसमें बचा हुआ, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एक चीज बचा हुआ है, इनकी ऋग्वैदिक पॉलिटी, ठीक है। ऋग्वैदिक पॉलिटी, अभी समय भी बचा हुआ होगा इसमें, है ना। तो ऋग्वैदिक पॉलिटी, ऋग्वैदिक संविधान। कल वाली क्लास में हम लोगों ने वैसे भी देखा था कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार, जिसे क्या कहा जाता था? कुल, है ना। अब कुल का मुखिया कौन होता था? कुलप्पा या कुलपा, है ना। ढेर सारे कुल मिला करके क्या बनते थे? यानी ढेर सारे परिवार मिलकर के बनता था गांव, है ना। ग्राम जिसे कहते थे। और ग्राम का मुखिया कौन होता था? ब्राह्मणी। ग्रामीणी। ब्राह्मणी। और फिर 20 गांव मिलकर के क्या बनते थे? ब्लॉक। ब्लॉक को क्या कहते थे तब? विश। विश। इसका मुखिया होता था विशपति। और ढेर सारे विश मिलकर के क्या बनता था? जन या जनपद, आज भी ये नाम इस्तेमाल होता है, जिसका मुखिया होता था जनेष्ठ, है ना। ढेर सारे जन मिलकर के, है ना, महाजनपद बनता था, जिसका मुखिया होता था राजन, या जिसे गोपस्य जना भी कहा जाता था। गोपस्य जना भी कहा जाता था, राजा होता था। अब इनकी 4 तरह की समितियां होती थी, मतलब काउंसिल्स, जो मीटिंग बैठती है, ये है लास्ट पॉइंट, है ना। 4 तरह की होती थी जो इनकी काउंसिल्स बैठती थी, वो 4 तरह की थी। सभा, आज भी इसे उसी नाम से जानते हैं। समिति, गण एवं विधाता। सभा, समिति, गण और विधाता। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें सबसे प्राचीन कौन सी थी, तो आप ये पूछा गया है, आंसर है विधाता, सबसे प्राचीन। इसमें क्या होता था? ये नियम कानून बनाने के लिए होती थी, ठीक है। विधाता, विधि, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ये सब। इसमें ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही भाग ले सकते थे, जो राजा है वो, और ब्राह्मण पुरोहित। इसमें अध्यात्म पर चर्चा भी होती थी,
धर्म एवं कल्चर से संबंधित नियम कानून बनाए जाते थे, विधि विधान पूजा से संबंधित नियम कानून बनाए जाते थे, और बड़े बड़े विद्वान ऋषियों के बीच शास्त्रार्थ के लिए भी विधाता नाम की सभा का आयोजन किया जाता था। इसमें महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी, महिला शामिल नहीं हो सकती थी। ठीक है। ये थी सभा, जनरल असेंबली। ये एक सामान्य सभा है, इसमें महिला शामिल हो सकती थी, है ना। सभा का आयोजन किया जाता था आनंद के लिए, उत्सव के लिए, फेस्टिवल मनाने के लिए। इसमें डांस होता था, जादू टोना, और साथ ही साथ किसी ने कोई महिला के साथ अपराध किया हो तो उसको राजा यहाँ दंड भी देता था। जो महिलाएं इसमें शामिल होती थी उन्हें सभावती कहा जाता था। हालांकि इसमें खेल मनोरंजन भी है, लेकिन किसी ने अपराध किया है तो उसका न्याय भी उसी समय किया जाता था। इसमें सब शराब वराब भी पीते थे, हैया हू करते थे, है ना, मांस खाते थे, नृत्य करते थे। और उसी में कोड़े भी, राजा कहता था अच्छा इसने अपराध किया है तो इसको 100 कोड़े लगाए जाएं, है ना। ऐसे वहां पर दंड भी वहीं पर दे दिया जाता था। ठीक है। जुडिशियल फंक्शन भी यहाँ पर, यानी न्याय भी दिया जाता था। कुछ लोगों के अंदर अंदर भगवान कहते थे, आ जाए वो देवता आ जाते थे। इसमें कुछ लोग ऐसे खेल करते थे कि उनके अंदर देवता आ गए। एक तो मूवी आई थी ना, कौन सी, वो सभा ही तो आयोजित होती थी। एक मूवी बहुत फेमस हुई थी, उससे क्वेश्चन भी बन सकता है। दक्षिण भारत की मूवी है कंतारा, कंतारा मूवी आई थी ना, उसमें उसके अंदर देवता आ जाता था। इस तरह से इसमें आ जाता था, तो उससे सब लोग पूछते थे कि बताओ देवता इसने क्या किया, तो वो देवता भी बता देता था, है ना, कि किसने चोरी की है, किसने क्या किया, ऐसे। दूसरा है समिति। दूसरा थी समिति। ठीक है। समिति बैठती थी, राजा का चुनाव होता था, इसमें वोटिंग होती थी, राजा का चयन और प्रशासन संबंधी मामलों का हल निकालने के लिए। जैसे मान लो राज्य में कोई टेंशन है ना, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए इसमें मंत्री होते थे, राजा होता था, पुरोहित होते थे, और नगर के कुछ एक्सपर्ट लोग भी होते थे। ठीक है। जो उस चीज में माहिर हो, प्लस धर्म कर्म को जानने वाले पुरोहित भी होते थे, है ना। तो यानी कि इसमें खास खास काफी सारे लोग होते थे। ये अभी का समझ लो जैसे संसद है, उस तरह का सिस्टम ये था। राजा का चुनाव भी इसमें होता था, वोटिंग, बहुमत, वोटिंग होगा, हाँ ये ठीक है, ये राजा है, अब से ज्यादा वोट जिसको मिला। गढ़, ये युद्ध से संबंधित रणनीति बनाने के लिए, युद्ध से संबंधित, इसमें भी महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी जनरली, सामान्यतया, है ना। विशेष कंडीशन में अगर कोई महारानी ही राजा हो तब, नहीं तो नहीं। बाकी इसमें युद्ध से संबंधित, जैसे युद्ध हो गया है तो युद्ध की पॉलिसी बनानी है ना। तो जो मित्र राजा हैं उनको बुला लिया गया और वो सब आ गए, फिर पॉलिसी बनी, फिर प्लानिंग किया गया कि कैसे अटैक करेंगे, कैसे युद्ध करेंगे, आप ये पहली टुकड़ी जाएगी, फिर दूसरी टुकड़ी आएगी। तो ये युद्ध से संबंधित रणनीति का निर्माण करने के लिए होता था। इसका जो हेड होता था इसका जो हेड होता था सामान्यतया सेनापति बनाया जाता था, लेकिन कोई जरूरी नहीं, पुरोहित भी बन सकता था और राजा स्वयं भी इसका हेड बन सकता था। लेकिन पुरोहित, सेनापति या फिर राजा, इन्हीं तीन में से कोई इसका हेड बनता था, जिसको कहते थे गणपति। गणपति इसका हेड होता था।
तो ये थी ऋग्वेद से संबंधित जो क्वालिटी। अब जाकर के हम लोगों का ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो नोट्स जो है हम भेज देंगे, और यहाँ तक क्वेश्चंस। अब हम लोगों का वैदिक कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नोट्स में जो किसको तक्षक कहते थे जरा बताओ, अभी 3-2 मिनट बचे हैं। तक्षक किसको कहते थे? हम्म, विश्वकर्मा को, बढ़ई को, है ना। और हिरण्यकथा किसे कहते थे? सोना को कहते थे हिरण्य, और सोनार को कहते थे हिरण्यकथा। ये सब नोट्स में है जो कल भेजे थे भाई, और पढ़ लेना, है ना। और आज तुम लोग डिस्कशन ज्यादा ही लंबा कर लो, थोड़ा सा जितना क्वेश्चन तुम लोग लगा सको लगाओ, है ना। तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन दे दूं, मुझे अच्छा लगे तो ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कल तक आपके पास समय है। और छोटे छोटे टास्क पर जो विजय हासिल करेगा, वही बड़े टास्क पर विजय हासिल करेगा। एक एक पार्ट पर अगर हम कब्जा करते चलेंगे तो पूरे हिस्ट्री पर कब्जा कर लेंगे, है ना। और वैदिक पर कब्जा करके दिखाओ कल, फिर बौद्ध शुरू होगा अगले हफ्ते से, फिर बौद्ध पर कब्जा करके दिखाना, फिर इसी तरह से बौद्ध जैन अगले हफ्ते खत्म कर ले जाएंगे। तो रिलीजन वाला पार्ट पर कब्जा आपको करना है इन 2 हफ्तों में। और यहाँ से आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन, और आपका हो जाएगा काफी अच्छा भला। मेंस में क्वेश्चन आते ही, है ना। तो हमें अगर यूपीएससी फतेह करनी है, छोटे छोटे टुकड़ों पर फतेह करनी होगी, तो बड़ा पर अपने आप फतेह हो जाएगी। नहीं तो जो बड़ा साधने की कोशिश करेगा, छोटे उसके छूट जाएंगे, तो छोटे छूट जाएंगे तो बड़ा कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हम जो है इसको समाप्त करते हैं आज का सेशन। और 1 मिनट बचा है। कल 7 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, उसके 10 मिनट पहले लिंक भेज देंगे। सब लोग लॉगिन वागिन करके रखना, कोई नौटंकी नहीं बताएगा कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। जिसको दिक्कत हो पहले बताएगा। और दिक्कतें बहुत ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, जब जबरदस्ती, जब उसमें ऑप्शन है ओटीपी आए लॉगिन कर लो, इतने सबको अकल होनी चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। ओके सर, गुड नाइट, राधे राधे। कल मिलते हैं, राधे राधे। ईमानदारी से देना टेस्ट, मैं चल रहा हूँ पेपर बनाने, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। ओके।